क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जो दिल को तोड़ दे, आत्मा को झकझोर दे, लेकिन आपके भीतर कहीं गहराई में एक हल्की सी आवाज कहती है, यह दर्द बेकार नहीं है, इसमें कुछ दिव्य छिपा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का दर्द वही है, सबसे ज्यादा चुभने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा रूपांतरित करने वाला। अधिकतर लोग इस जर्नी को सिर्फ हार्ट ब्रेक समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दर्द आपकी आत्मा को उठाने, जगाने और आपके अस्तित्व को बदलने के लिए ही आता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम दिव्य मार्ग पर इसी गहरी सच्चाई का द्वार खोलने वाले हैं कि कैसे ट्विन फ्लेम का दर्द आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। कैसे यह दर्द आपको हीलिंग, आत्मनिर्भरता, आंतरिक शक्ति और हायर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आपको यह दर्द खा रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, तो यह वीडियो सीधे आपके दिल के लिए है। क्योंकि आज हम बात नहीं करेंगे टूटने की, आज हम बात करेंगे जागरण की। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो दर्द को झेल कर जन्म लेती है। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे ट्विन फ्लेम पेन आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का सबसे पवित्र गुरु है। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य मार्ग की इस दिव्य यात्रा को, जहां दर्द शक्ति बनता है और सेपरेशन अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी का दर्द बहुत गहरा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर में बदलने का सबसे शक्तिशाली उत्प्रेटलिस्ट भी है। यह दर्द असल में आपको अपनी अपूर्णताओं, अनहील्ड वुंड्स, फियर्स और अहंकार, ईगो को देखने और उन्हें ठीक करने के लिए मजबूर करता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इस दर्द को आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकते हैं। दर्द को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के तरीके। 1. दर्द को स्वीकार करें। 1. भावनात्मक रिहाई। दर्द को स्वीकार करने का अर्थ है अपनी भावनाओं को बिना किसी विरोध या रेजिस्टेंस और जजमेंट के महसूस करने की अनुमति देना। भावनाओं को नाम दें। जब दर्द होता है तो अक्सर हम बस बुरा महसूस करते हैं। आध्यात्मिक कार्य शुरू करने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। क्या यह उदासी है, अकेलापन, लोनलीनेस, क्रोध या अस्वीकृति, रिजेक्शन का पुराना घाव। उदाहरण, यदि आपको लगता है कि वे आपको छोड़कर चले गए, तो कहें, मैं त्याग के इस गहरे दर्द को महसूस कर रही हूं। भावनाओं को प्रवाहित होने दें, फ्लो। दर्द को दबाने से वह ऊर्जा आपके शरीर में अटक जाती है और शारीरिक या मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है। स्वीकार्यता का मतलब है अपनी भावनाओं को एक लहर की तरह देखना। वे आती है, शिखर पर पहुंचती है और फिर चली जाती है। आप उन्हें महसूस करने के लिए सुरक्षित है। तकनीक, जब दर्द बहुत तीव्र हो तो आंखें बंद करें और मानसिक रूप से कहे, मैं तुम्हें महसूस करने की अनुमति देती हूं। तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दर्द को व्यक्तिगत न बनाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी का दर्द अक्सर सामूहिक, कलेक्टिव हीलिंग का एक हिस्सा होता है। आप केवल अपना दर्द नहीं, बल्कि अपने वंश, लिनिएज का या सामूहिक चेतना का दर्द भी संसाधित कर रहे हो सकते हैं। स्वीकार करें कि यह दर्द आपको दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको शुद्ध, प्यूरिफाई करने और ऊंचा उठाने, एलिवेट के लिए एक उपकरण टूल है। आंतरिक पहचानिफिकेशन। यह मेरा है। यह वह जगह है जहां दर्द आध्यात्मिक शक्ति में बदलना शुरू होता है। जब आप दर्द को स्वीकार करते हैं तो आप शिकार की मानसिकता, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल आते हैं। दर्द का स्रोत खोजें। फाइंड द सोर्स ऑफ द पेन। ट्विन फ्लेम केवल उस पुराने घाव को ट्रिगर करते हैं जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। यह मानना बंद करें कि उन्होंने आपको दर्द दिया। इसके बजाय ये स्वीकार करें कि आपके अंदर एक घाव था जिसे उजागर किया गया है। सवाल जो आपको खुद से पूछने हैं, यह दर्द मेरे बचपन या अतीत में कहां से आया है? मैं इस स्थिति से पहले स्वयं को कब नाकाफी महसूस कर चुकी हूं? यह दर्द मुझे मेरे अंदर क्या ठीक करने के लिए कह रहा है? दर्द को जिम्मेदारी में बदले, इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वीकार्यता का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि आप अपनी हीलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप ये मान लेते हैं कि मुझे ठीक होने के लिए अब उनकी ट्विन फ्लेम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद को ठीक कर सकती हूं। यह आंतरिक घोषणा आपको शक्तिशाली बनाती है।
प्रेम को अपने भीतर वापस लाए। रिसाइकल। आप जो तीव्र प्रेम और लॉन्गिंग अपने ट्विन फ्लेम के लिए महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करें। फिर सचेत रूप से कॉन्शियसली उस ऊर्जा को वापस अपने हृदय चक्र में निर्देशित करें। यह अभ्यास दर्द को बाहरी निर्भरता से बदलकर आंतरिक आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी में बदल देता है। सामरी। दर्द को स्वीकार करना पलायन पिंग नहीं है, यह उसका सीधा सामना करना है। यह सबसे पहले आपके ट्विन फ्लेम से ध्यान हटाकर पूरी तरह से अपने आप पर केंद्रित करता है। यह वह क्षण है जब आप पीड़ित सफरर से हीलर और निर्माता क्रिएटर बन जाते हैं। आंतरिक कार्य का लक्ष्य है आत्मनिर्भरता सेल्फ सॉवरेंटी प्राप्त करना, जहां आपकी खुशी और पूर्णता होलनेस पूरी तरह से आपके भीतर से आती है, न कि आपके ट्विन फ्लेम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। 1. दर्पण प्रभाव को समझना। यह ट्विन फ्लेम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए एक पवित्र दर्पण है, जो आपको वे सभी चीजें दिखाते हैं जिन्हें आपने अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में दबा रखा है। ट्रिगर को पहचानना, शिकार न बनना। जब आपका ट्विन फ्लेम कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे आप ट्रिगर होते हैं, जैसे वे भाग जाते हैं, वे बात नहीं करते, वे प्रतिबद्ध नहीं होते, तो अपने आप को पूछें, यह भावना मेरे अंदर कहां से आ रही है? आंतरिक पहचान। ट्रिगर का मतलब यह नहीं है कि वे बुरे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आपके अंदर के एक पुराने अनसुलझे घाव अनहील्ड वुंड को छू लिया है। उदाहरण, यदि आपको लगता है कि वे आपको पर्याप्त महत्व वैल्यू नहीं देते, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं। आपका काम उन्हें बदलने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि स्वयं को पर्याप्त महत्व देना सीखना है। प्रक्षेपण को वापस लेना। आप अक्सर अपनी अधूरी इच्छाओं, खूबियों या कमियों को अपने ट्विन फ्लेम पर प्रक्षेपित प्रोजेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन पर अपने पूर्ण जीवन की जिम्मेदारी डाल देते हैं। कार्य। अपने अंदर झांके और अपनी उन खूबियों या इच्छाओं को वापस पाने और गले लगाएं जो आपने उन पर डाल दी थी। वह ऊर्जा, वह पूर्णता हमेशा आपके भीतर मौजूद थी। डू। सेल्फ लव और स्वस्वीकृति सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्राथमिकता देना आंतरिक कार्य का अंतिम लक्ष्य है। बिना शर्त खुद से प्यार करना, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से करते हैं। शर्त रहित स्वीकृति। अपनी कमियों, गलतियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करें। अपनी छायाशरों को गले लगाएं। जब आप खुद को अपनी सभी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, तो आप बाहरी स्वीकृति एक्सटर्नल वैलिडेशन की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। भीतरी बच्चे को हील करना। हीलिंग द इनर चाइल्ड। आपके दर्द का अधिकांश हिस्सा बचपन के घावों से आता है। अपने भीतरी बच्चे से बात करें, उसे वह प्यार, सुरक्षा और महत्व दें जो उसे तब नहीं मिला था। अभ्यास। रोजाना अपने आप को गले लगाएं, अपनी उपलब्धियों के लिए अपनी पीठ थपथपाएं और खुद से कहें, तुम सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 3. अहंकार को भंग करना। डिसमैंटलिंग द ईगो। ट्विन फ्लेम यात्रा आपके 3D भौतिक हार को भंग करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि आप अपनी आत्मा सोल के साथ जुड़ सके। नियंत्रण छोड़ना। ईगो हमेशा स्थिति या दूसरे व्यक्ति ट्विन फ्लेम को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह चाहता है कि चीजें आपके समय और आपकी शर्तों पर हों। आध्यात्मिक शक्ति। नियंत्रण सीखे। ब्रह्मांड, यूनिवर्स और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें। यह जानते हुए कि सब कुछ सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है, आपको शांत करता है और आपकी ऊर्जा को मुक्त करता है। जुड़ाव की भावना से बाहर निकलना। अटैचमेंट। ईगो ट्विन फ्लेम को एक संपत्ति, पोजेशन या जरूरत के रूप में देखता है। कार्य। इस जुड़ाव को बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव में बदले। इसका मतलब है उनसे प्यार करना, चाहे वे आपके जीवन में हों या नहीं, और उनकी खुशी की कामना करना, चाहे वे किसी के भी साथ हो। यह ईगो की शर्तों को तोड़ता है और आपको उच्च कंपन, हायर वाइब्रेशन में ले जाता है। निष्कर्ष। आंतरिक कार्य में आप दर्द की ऊर्जा को अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए उपयोग करते हैं। आप रनर चेसर की गतिशीलता, डायनामिक से बाहर निकलकर एक जागृत निर्माता, अवेकेंड क्रिएटर बन जाते हैं। जब आप पूर्ण महसूस करते हैं, तो आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर लेते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास।
आध्यात्मिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपकी ऊर्जा को ट्विन फ्लेम पर केंद्रित होने से हटाकर डिवाइन सोर्स और आपकी आत्मा से जुड़ने पर केंद्रित करना है। 1. ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं का पर्यवेक्षक बनने में मदद करता है, जिसे आप उनके द्वारा नियंत्रित होने से बच जाते हैं। हार्ट चक्र मेडिटेशन। ट्विन फ्लेम दर्द अक्सर अनाहत चक्र में स्थित होता है। अभ्यास: शांत बैठें, अपने सीने के केंद्र में हरे या गुलाबी रंग की रोशनी की कल्पना करें। हर सांस के साथ इस रोशनी को बड़ा करें। इस रोशनी को अपने पूरे शरीर में बिना शर्त प्यार अनकंडीशनल लव की ऊर्जा के रूप में फैलने दे, जिसकी शुरुआत खुद से हो। उद्देश्य: इससे बाहरी प्रेम की आवश्यकता कम होती है और आप आत्म प्रेम से भर जाते हैं। ग्राउंडिंग, ध्यान। ट्विन फ्लेम यात्रा में अत्यधिक भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। अभ्यास: कल्पना करें कि आपके पैर की एड़ी से एक जड़ रूट निकलकर पृथ्वी के केंद्र तक जा रही है। पृथ्वी की स्थिर ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखता है। जर्नलिंग और आत्मचिंतन से रिफ्लेक्शन। जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके अवचेतन मन सबका माइंड में दबे हुए विचारों और डर को सामने लाता है, जिसे आप उन्हें ठीक कर पाते हैं। शैडो वर्क जर्नलिंग। उन सभी नकारात्मक भावनाओं, विचारों या कमियों को लिखे जो आपके ट्विन फ्लेम ने आप में ट्रिगर की है। उदाहरण: जब उन्होंने मुझसे संपर्क तोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैं नाकाफी, नॉट गुड इनफ हूं। इस भावना को स्वीकार करें और पूछें, यह भावना कब से मेरे साथ है? शक्ति में बदलना। इस भावना को स्वीकारने के बाद इसके विपरीत सकारात्मक कथन लिखें, जैसे मैं अब से स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करती हूं, मैं पर्याप्त हूं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी, ग्रेटफुल हैं। उद्देश्य: यह आपकी ऊर्जा को कमी, लैक और दर्द से हटाकर प्रचुरता, अबंडेंस और सकारात्मकता पर केंद्रित करता है। 3. अपनी उच्च शक्ति डिवाइन सोर्स से जुड़ना। ट्विन फ्लेम यात्रा तभी सफल होती है जब आप दोनों अपनी डिवाइन सोर्स के साथ जुड़े हों। या इंटेंशन सेट करना। जरूरी नहीं कि यह पारंपरिक प्रार्थना हो, आप बस अपनी आत्मा, ब्रह्मांड या ईश्वर से अपनी मंशा इन बता सकते हैं। उदाहरण: डिवाइन सोर्स, कृपया मुझे इस दर्द को अपनी उच्चतम भलाई, हाईएस्ट के लिए उपयोग करने की शक्ति और मार्गदर्शन दें। समर्पण की प्रार्थना। मैं परिणाम को अपने नियंत्रण से मुक्त करती हूं और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करती हूं। प्रकृति के साथ समय। प्रकृति की ऊर्जा बेहद ग्राउंडिंग और उपचारक हीलिंग होती है। पेड़, पानी और पहाड़ आपको पृथ्वी की स्थिरता और डिवाइन फ्लो से जोड़ते हैं। बस बाहर बैठे, जूते उतारकर घास पर चले या किसी पेड़ के पास ध्यान करें। सौर ऊर्जा की सफाई और संरक्षण। नकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक भारीपन को दूर करना आवश्यक है। ऑरा की सफाई। नमक वाले पानी से स्नान करना, सेज जलाना या रोजाना मानसिक रूप से अपने ऑरा को एक सुनहरी रोशनी से घेरने की कल्पना करना। उच्च कंपन वाले भोजन। शरीर को मंदिर की तरह माने। ताजे फल, सब्जियां और पानी पिएं। शराब, कैफीन और जंक फूड कम करें। आपका शरीर जितना शुद्ध होगा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही आसानी से प्रवाहित होगी। निष्कर्ष: यह अभ्यास आपको इंतजार करने वाले व्यक्ति से एक आध्यात्मिक योद्धा में बदलते हैं जो सक्रिय रूप से अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक कर रहा है। जब आप यह अभ्यास पूरी लगन से करते हैं तो आप स्वतः ही अपनी उच्च शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को उद्देश्य में बदलना। इस चरण का अर्थ है अपनी ऊर्जा को ट्विन फ्लेम की ओर खींचने से हटाकर अपने जीवन के मिशन की ओर लगाना। यह आपको रनर चेसर की गतिशीलता, डायनामिक से बाहर निकालकर एक जागृत निर्माता, अवेकन क्रिएटर की स्थिति में लाता है। 1. अपने जीवन उद्देश्य को खोजना। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का मुख्य कारण अक्सर यह होता है कि आपकी आत्मा को अपने व्यक्तिगत मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपके जुनून और प्रतिभा की पहचान। खुद से पूछें, जब मैं दर्द में नहीं होती हूं तो मुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
या अगर पैसा कोई मुद्दा न होता तो मैं क्या करती। आपकी पुरानी पीड़ा ना अब आपकी सबसे बड़ी करुणा और अंतर्दृष्टि, कंपैशन एंड इंसाइट बन सकती है। हीलिंग को पर्पस में बदलना। आपकी हीलिंग यात्रा आपको दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बना सकती है। यदि आपने किसी बड़े दर्द को पार किया है तो आप दूसरों को भी ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आपने आत्ममूल्य सेल्फ वर्थ के घावों को ठीक किया है तो आप ऐसे करियर में जा सकते हैं जो दूसरों को उनका मूल्य पहचानने में मदद करे, जैसे कोचिंग, थेरेपी या प्रेरणादायक लेखन। रचनात्मकता अपनाना। दर्द एक बहुत तीव्र ऊर्जा है। जब इसे दबाया जाता है तो यह अटक जाती है, लेकिन जब इसे रचनात्मक रूप से बाहर निकाला जाता है तो यह कला, नवाचार और प्रेरणा में बदल जाती है। दर्द को कला में बदलना। अपनी भावनाओं को क्रिएशन में लगाएं। कविता, संगीत, पेंटिंग या नृत्य। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को उच्च कंपन पर स्थानांतरित करता है। यह ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे एक सुंदर, उपयोग योग्य रूप में परिवर्तित कर देता है। एक विरासत बनाना, लेगेसी। अपनी ट्विन फ्लेम यात्रा के अनुभवों और सीखों को लिखें। आप एक पुस्तक, एक ब्लॉग या एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। यह न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि आपके अनुभवों को एक गहरा अर्थ भी देता है। 3. सेवा, सर्विस और दूसरों को प्रेरित करना। आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वयं से बड़ी किसी चीज के लिए करते हैं। निस्वार्थ सर्विस। किसी ऐसे कारण के लिए समय या ऊर्जा दें जिसकी आप परवाह करते हैं। यह ध्यान, भोजन दान या किसी भी रूप में हो सकता है जो आपको बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के मदद करने की अनुमति देता है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपकी ऊर्जा प्यार के डिवाइन सोर्स के साथ संरेखित होती है, जिससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कास्टिंग हाई वाइब्रेशन। जब आप आंतरिक रूप से पुरुल और शांत होते हैं तो आपकी मात्र उपस्थिति, प्रेजेंस ही दूसरों को प्रेरित करती है। आपका आंतरिक परिवर्तन आपके आसपास के लोगों के लिए एक बीकन, प्रकाश स्तंभ बन जाता है। आप अनजाने में ही अपनी ऊर्जा से सामूहिक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहे होते हैं। आंतरिक संरेखन को प्राथमिकता देना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति स्थिर रहे, चाहे आपके ट्विन फ्लेम का बाहरी व्यवहार कुछ भी हो। स्वनिर्भरता की पुष्टि। इस बिंदु पर आपको ट्विन फ्लेम की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन्हें चुनते हैं। आपकी खुशी पूरी तरह से आपके मिशन, आपके जुनून और आपकी आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। यह आध्यात्मिक शक्ति है, यह जानना कि आप अकेले ही पूरे हैं और कोई भी बाहरी परिस्थिति आपसे यह पूर्णता नहीं छीन सकती। निष्कर्ष, जब आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने उद्देश्य और हीलिंग में लगाते हैं तो आप स्वचालित रूप से अपनी उच्चतम कंपन पर पहुंच जाते हैं। यह कंपन ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स को बदलता है। आप अब चाहने वाले लॉन्गिंग नहीं होते, बल्कि प्रकट करने वाले मैनिफेस्टिंग होते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्विन फ्लेम दर्द को शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है। अगर आप इस वीडियो के इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा सचमुच जाग रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का दर्द हर किसी को नहीं, सिर्फ उन आत्माओं को दिया जाता है जो रूपांतरण के लिए तैयार हो, जिन्हें ब्रह्मांड उठाना चाहता हो, जिन्हें डिवाइन अपने मार्ग पर ले जाना चाहता हो। आज हमने समझा कि यह दर्द सिर्फ एक भावनात्मक टूटन नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति का जन्म है। और याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमेशा दर्द से होती है, लेकिन उसका अंत जागरण, शक्ति और दिव्य प्रेम से होता है। अगर आप इस जर्नी में अकेला महसूस करते हैं तो यह चैनल दिव्य मार्ग हमेशा आपकी आत्मा की रोशनी बनकर खड़ा रहेगा। यहां हम दर्द नहीं बढ़ाते, यहां हम दर्द से जन्मी शक्ति को पहचानते हैं। यहां हम सेपरेशन नहीं, अवेकनिंग की बात करते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो, आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया हो या आपको एक नई दिशा दी हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई चूज माई स्पिरिचुअल पावर। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप अपने दर्द को डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर भेजने की अनुमति दे देते हैं। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, हम इस दिव्य मार्ग पर साथ चलने वाले साधक हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ।
तब तक अपने भीतर की शक्ति को महसूस कीजिए और याद रखिए, ट्विन फ्लेम का दर्द आपका पतन नहीं, आपका उत्थान है। नमस्ते।